जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि गुरु जी आज मुझसे क्या बुलवाएंगे। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 26 अप्रैल 2020 से शुरू हुई। उसमें मुझे किसी ने भी गुरु जी के साथ नहीं मिलवाया था। मुझे गुरु जी का स्वरूप 26 अप्रैल को अचानक मेरे मोबाइल में आया। मैं स्वरूप को देख के बहुत खुश हुई। मैं गुरु जी को पहले से जानती थी। मैंने पहले गुरु जी का स्वरूप अपनी बहन जी के घर शायद 2011-12 में देखा था। उसमें बहन जी की बेटी मोना आंटी गुरु जी के साथ जुड़ी थी। उन्होंने उसमें मुझे गुरु जी के बारे में बताया था और लॉकेट स्वरूप भी दिया था, लेकिन मैंने उसे जल में प्रवाहित कर दिया था, क्योंकि मुझे गुरु जी के ऊपर निश्चय ही नहीं बैठा था। अब जब 26 अप्रैल को मेरे मोबाइल में स्वरूप आया गुरु जी का, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और उसके दूसरे ही दिन एक सत्संग मैंने सुना कि जब भी कभी कोई बड़ी मुसीबत आनी हो तो गुरु जी किसी न किसी माध्यम के द्वारा अपनी प्रत्यक्षता दिखाते हैं। हुआ यूँ संगत जी, मेरे पति 28 अप्रैल 2020 को बीमार हो गए। उन्हें कोरोना हुआ था। पहले तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। पहली मई से 18 मई तक ये अस्पताल में दाखिल रहे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने इनका पग पग साथ दिया। अस्पताल में भी और जहाँ ये काम करते हैं उनकी ओर से भी हर कोई इनकी सहायता के लिए खड़ा था। हर तरफ से गुरुजी ने कोई ना कोई जरिया बनाया इनकी देखभाल करने के लिए। अब इनकी तबीयत में सुधार आ रहा था। जून 2020 में एक आंटी, विनीता आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि अंकल को गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह दो। तो गुरुजी का मंदिर, बद्दी में गुरुजी का मंदिर भी है, वहाँ से आप पता करो और जल प्रसाद मंगवाओ और इनको थोड़ा थोड़ा दिया करो। मेरी भतीजी रिचा आंटी ने नेट में सर्च किया तो हमें गौतम अंकल का नंबर मिला। रिचा आंटी ने इनकी तबीयत के बारे में सारा वृत्तांत गौतम अंकल को बताया और उनसे जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप मांगा। गौतम अंकल ने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमें जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप किसी के हाथ भेजा। संगत जी, जैसे ही गुरुजी का स्वरूप आया, हमारा सब कुछ अच्छा होने लगा। स्वरूप आने के कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई साया सा हमारे कमरे के अंदर आया और आकर बैठ गया। उस दिन घर में भी बड़ा अच्छा सा माहौल बना। मेरे ऊपर अमृत वर्षा भी हुई। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने अंकल के साथ बद्दी मंदिर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन जाने के लिए कोई माध्यम नहीं मिल रहा था। उसी रात मैं बहुत बीमार भी हो गई और मन ही मन गुरुजी को याद करती रही कि गुरुजी अपने पास बुलाने का कोई जरिया निकालो। अगले दिन एक फैमिली, मिश्रा फैमिली, हमारे घर सुबह सुबह ही इनको देखने के लिए आए। मैंने एकदम से उन्हें बोला कि मुझे बद्दी मंदिर ले चलो। वो भी मान गए और आधे घंटे के अंदर ही हम मंदिर के लिए आ भी गए। मैं पिछले कल से बीमार थी, लेकिन गुरुजी के पास आते ही मुझे याद भी नहीं रही कि मैं बीमार थी। गुरुजी ने कैसे मुझे पहली बार अपने पास बुलाया
संगत जी, मैं पिछले 15 सालों से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे गठिया की प्रॉब्लम, यूट्रस, थायराइड की प्रॉब्लम निरंतर चली है, लेकिन मुझे देखकर कोई भी ऐसा नहीं बता सकता कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है। मैं अपने दैनिक कार्य भी वैसे ही करती हूँ जैसे एक स्वस्थ प्राणी करता है। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। अक्टूबर 2020 को मेरे अंकल दोबारा बीमार हो गए। उन्हें डेंगू हो गया, जिससे इनके प्लेटलेट्स 10,000 रह गए थे। तब भी हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सब भगवान के हाथ है। हाँ संगत जी, जब ये दोबारा बीमार हुए तो इनको 2-3 दिन पहले ही बड़ी तेज़ फ्रेगरेंस आई। 2 बार आई थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था, क्योंकि हम अलग अलग जगह रह रहे थे। मैं अपने घर रहती थी और ये बद्दी में थे, तो गुरुजी के बारे में ज़्यादा बात भी इनके साथ नहीं हुई थी। जिसमें मुझे अस्पताल में इन्होंने बताया कि मेरे को गुरुजी की ऐसे ऐसे खुशबू आई है, तो मैंने इनको बताया कि ये गुरुजी ही थे जो आपको दूसरी बार भी इन्होंने बचाया है। हमारा विश्वास बढ़ता गया। हम वहाँ अस्पताल में भी निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। गुरुजी ने दूसरी बार इन्हें नई जिंदगी दी। गुरुजी ने हमेशा हमें किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अभी हाल ही में मेरे बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर बहुत बड़ी गांठ पड़ गई और अंगूठे का जो नीचे का भाग है पूरा ही पंजा मेरा पूरी जकड़ गया था दर्द से। मैं नीचे पैर भी नहीं रख पा रही थी, चप्पल पहनना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। हमने गुरुजी का चंदन और जल प्रसाद उसके ऊपर लगाना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मेरे पैर का दर्द कम हो गया और जो गांठ पड़ी थी वो भी बिल्कुल छोटी हो गई। संगत जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बिना दवाई के मेरा पैर ठीक हो रहा है। जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं तब से हर दिन एक त्यौहार जैसा निकला है। गुरुजी की अनंतम कृपा जैसे हमारे पर बनी है, वैसे ही गुरुजी सब पर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सत्संग कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।